बिजवनी जगिरहा चौक पर नाला अतिक्रमण से सड़क की स्थिति हुई बदहाल। उक्त पथ पर पैदल भी चलना हुआ मुश्किल। मामले में अतिक्रमणकारियों पर नोटिस भेजने की हो रही कार्रवाई। घोड़ासहन बनकटवा छावड़ादानो मुख्य पथ जो अनुमंडल व जिला मुख्यालय को जोड़ता है, फिलहाल उक्त पथ के बिजवनी जगिरहा चौक पर नाला अतिक्रमण के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे होकर गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की इस बदहाली के लिए जिम्मेवार वैसे दुकानदार जिन्होंने नाला का अतिक्रमण किया है, उनके विरुद्ध सरकारी नोटिस भेजने की कवायद की जा रही है। मामले में बनकटवा अंचलाधिकारी अतुल कुमार बादल ने बताया कि अंचल कर्मचारी के माध्यम से नाला को अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चिन्हित करते हुए नाला को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में उन्हें विभागीय नोटिस भेजा जाएगा। गौरतलब है कि नाला अतिक्रमण के कारण सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गया है। प्रतिदिन नाले के पानी के कारण सड़क में गड्ढा बनता जा रहा है, जिससे होकर गुजरने वाले राहगीर सड़क पर लगे नाले की पानी में गिरने को विवश है। जगिरहा गांव में इस नाला का निकास अरुणा नदी में है। लोगों ने नाले को अतिक्रमण कर लिया है। नाले के ऊपर रखे गए स्लैब पर दुकान का सामान रखते हैं, जिससे पंचायत द्वारा नाला की उराही भी नहीं हो पा रहा है। बिजवनी दक्षिणी पंचायत के मुखिया अमित कुमार उर्फ प्रेम किशोर यादव ने बताया कि हम चाहकर भी नाले की उराही नहीं करा रहे हैं, क्योंकि नाला का अतिक्रमण दुकानदारों द्वारा कर लिया गया है। अगर नाले की सफाई हो जाए तो सड़क बिल्कुल साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले में अनुमंडल पदाधिकारी बनकटवा बीडीओ तथा सीओ को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग किया गया है, किंतु अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है, जिसके कारण जगिरहा चौक पार करना राहगीरों के लिए मुश्किल हो गया है। इसी चौक से होकर अगरवा, रेगनिया तथा नेपाल जाने का मार्ग भी है। साथ ही बनकटवा से अनुमंडल कार्यालय ढाका आने जाने का भी मात्र यही रास्ता है, जिससे होकर पदाधिकारी सहित आम जन भी आते जाते हैं। बारिश के बाद तो स्थिति इतनी नारकीय हो जाती है कि लोगों को जान हथेली पर लेकर जगिरहा चौक पार करने की व्यवस्था होती है। नमस्कार, बॉर्डर न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ राजीव रंजन। इस समय हम जहाँ जगह पर हैं और जो पीछे का दृश्य देख रहे हैं और आगे का दृश्य देख रहे हैं, ये बनकटवा प्रखंड जो नरकटिया विधानसभा के अंतर्गत आता है और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र एकदम बॉर्डर पे से सटे है। उसका प्रमुख सड़क है ये घोड़ासहन से बनकटवा को जोड़ने वाली ये सड़क है। और ये सड़क पर बना हुआ बनकटवा प्रखंड का ये स्विमिंग पूल, यहाँ पर लोग आएंगे इधर से पैर धो करके, हाथ धो करके, नहा धोआ करके अपने घर जाएंगे। इसीलिए ये बनाया गया है। हमने इस रोड के संबंधित बात यहाँ के स्थानीय मुखिया से भी किया। उन्होंने बताया है कि नाले का अतिक्रमण करने लगा है। लोगों को कितना दिक्कत होता है। और क्या नाम है, इधर आइए, क्या नाम है आपका? रोज आते जाते हैं इधर? कितना दिन से पानी लगा है? सालों भर पानी लगा रहता है। दिक्कत होता है कि ना? कोनो गिर पड़ जाएगा तो उसमें बीमारी कौन लेगा? सरकार लेता है बीमारी, देता है पैसा। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद हुआ। गुप्ता जी हैं? नहीं, यादव जी हैं। यादव जी। तब ये जो स्विमिंग पूल बना है, इसमें हाथ पैर धो के घर जाते हैं कि ना? स्विमिंग पूल इसको बना दिया गया। स्विमिंग पूल बनाया गया। अच्छा, पहले से नहीं बना था? नहीं बना था। तो ये नाला दिखाइए आप। यह नाला को आज अगर साफ कर दिया जाए तो पानी आराम से चला जाएगा। देखिए, लेकिन आप देखिए नाला का देखिए चौड़ाई कितना है। दिखाइए, नाला है। हाँ, यह नाला है। यह नाला का चौड़ाई देख लीजिए, नाला की स्थिति देख लीजिए। ये पूरा दिखाइए नाला। आइए देखिए, ये नाला देखिए, ये नाला का चौड़ाई देखिए। दूर से बुलाकर मिस्टर को बुलाकर इसको हाथ से साफ करो। मिस्टर से बुला के हाथ से साफ करो। मैंने साफ करने पर ये ठीक हो जाएगा? हाँ, साफ करने पर एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सारा के पानी चलिए, ठीक है। तो मुखिया जी कहाँ नहीं साफ करवा रहे? क्या पता क्यों नहीं साफ करवा रहे हैं? मुझे नहीं समझे, कहीं नहीं साफ मुखिया करवा जी रहे। तो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा इसका अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण कहाँ है? कहीं अतिक्रमण नहीं बन रहा, लेकिन दारू बन है तब मिल रहा है, लेकिन रोड नहीं बन रहा है। ये जो स्विमिंग पूल है, इसमें हाथ पैर धोते जाते हैं कि ना घर? एकदम कितना लोग गिर गया इसमें, कितना बच्चा गिर गया, कितना गिर गया है। वोट टूट डेली गया लोग इसमें। गिरता है। बहुत बड़ी घटना हो गया है। यही लोग जितना चालू रास्ता है, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से घोड़ासहन से बनकटवा प्रखंड को जोड़ने के लिए मात्र एक यही हाँ, रास्ता है। मुख्य मार्ग इसको कहिए। इसको मुख्य मार्ग है। भाई है।
रक्सौल जाने के लिए तो भी है। चलिए यहाँ के स्थानीय नेता से लेकर के विधायक तक, विधायक फंड का ये रोड है, विधायक जी का नजर पड़ जाए और दिन में 2 बार बीडीओ साहब और सीओ साहब इस रोड से आते जाते हैं। इसको ये नाला जाम हो जाने के कारण, नाला जाम हो जाने के कारण यहाँ महारुद्र जग लगा। उस समय हम लोग यहाँ पे इसको रास्ता को हम लोग इसको खाली करवा कर इस मिट्टी को निजी जमीन में पानी हम लोग गिरवाए कि ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। फिर यहाँ के कुछ स्थानीय लोग द्वारा, स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा कहिए ना, इस जमीन वालों को बुलाकर फिर वहाँ पे मिट्टी गिरा दिया गया, जाम कर दिया गया, जानबूझकर जाम कर दिया। मेरा कहना है जब आपको नाला साफ नहीं करा रहा है तो फिर इसको जाम क्यों किया? खुला हुआ था उस समय नाला, हाँ, उस समय आप नाला को साफ करवा देते, कोई दुकानदार यहाँ नहीं हटाता, तब ना आप कहते कि हमें अतिक्रमण है। पिछले बार पूछिए, अभी तक जब से ये नाला बना हुआ है एक बार भी साफ नाला कौन बनवाया? नाला पहले मुझे बनवाया, उस समय हमको ना मालूम है। समझे, नाला एक बार इसमें बहुत वर्षों से बना हुआ है। एक बार इसको साफ कराया गया, यहीं तक साफ करवा कर, मेरे दुकान तक साफ करवा कर छोड़ दिया गया और पूरा इधर पर नहीं हुआ, तो उसके कारण फिर जाम लग गया। तो पुनः हम लोग इसको जापड़ी हटाकर फिर साफ किए, पानी नहीं खींचा, कुछ खींच कर फिर ड्रॉप हो गया। फिर इसमें मुँह चूहा ले आकर पानी को मिट्टी को लगाकर फिर जाम कर। चलिए, आपका बात हम समझ गए कि ये नाला सफाई हो जाएगा तो एकदम पूरा पानी चल जाएगा। ये बताइए, इधर से हम लोग भी पैसा देने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है खुद हम। वही मुखिया जी से होता है तो मुखिया जी हमको 20,000 रुपये हम यहाँ से वहाँ साफ करवा दें, इसमें सरकार का दोषी नहीं है। और न यहाँ का स्थानीय नेता को यहाँ मैंने कूटनीति कही ना, यहाँ पे कूटनीति किया जा रहा है। अच्छा ठीक, कूटनीति किया जा रहा है। ये बताइए कि इधर से बीडीओ साहब आते हैं कि नहीं? डेली आते हैं बीडीओ साहब, डेली आते हैं, सीओ साहब आते हैं कि नहीं? डेली आते हैं। उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। उनको करना चाहिए कि नहीं? उनको कैसे करें, उनको करवाएंगे वो भाई करवाएंगे, वही ना वही करवाएंगे। करवाएंगे। अधिकारी पदाधिकारी हाँ, करवाता है। मेरा भी दायित्व है, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो मेरा भी दायित्व है कि नहीं गंदा दायित्व है, आवाज उठाना हम लोग का दायित्व है, अपना तभी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उन लोग को तो दिख रहा है, उनको तो नोटिस करना चाहिए। अगर नोटिस करना चाहिए। अतिक्रमण है तो नोटिस करना चाहिए, खाली कोई करवाना अतिक्रमण चाहिए। नहीं है। अगर मेरा कहना है, सुनिए, यहाँ दुकान है, सुनिए, यहाँ दुकान है, यहाँ तक सरकार की जमीन है, यहाँ तक लोग बना लिया, यहाँ तक बना लिया। अब मेरा कहना है कि अब गलती तो मकान मालिक का है कि भाई आप कहाँ वहाँ बना। अब कस्टमर कोई भी आएगा तो वही ना खड़े करें, वही खड़ा करेगा। सही अब कहिए कि नहीं कस्टमर यही लाकर गाड़ी हम खड़ा कर दिया, आपका ये मेरा गलती नहीं ना। चलिए, ये वीडियो के माध्यम से हम ये दर्शाना चाह रहे थे कि ये रोड का कितना बुरा हाल स्थिति है और यहाँ के स्थानीय लोग का भी कहना है कि प्रतिदिन 2-4 आदमी का हाथ हवाई गाड़ी 2-4 हाथ टूट जाता है और सड़क नहीं रहने के कारण बाकी की इसके पीछे के गांव से संपर्क भी टूट रहा है। धीरे-धीरे हवाई नहीं पूरा चल टूट रहा रहा है, लोग अब अंदर से होकर जाता है, इसमें कितना हवाई गिर गया, नहीं चल पा रहा है। तो वीडियो के लेकिन माध्यम से हमारे हम मेरा ये कहना है अब इस नाला को दिखाइए कि नाला का क्या स्थिति है। मान लीजिए दिखाएंगे, यहाँ दुकान है। नमस्कार, बॉर्डर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव रंजन। अभी हमारे साथ बिजबनी दक्षिणी पंचायत के मुखिया अमित कुमार उर्फ प्रेम किशोर यादव। मुखिया जी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अभी 1-2 दिन पहले यहाँ के सभी अखबारों में इनका बयान छपा था। चूंकि बिजबनी दक्षिणी पंचायत में आने के लिए यूं कहे कि घोड़ासान प्रखंड के बाद बनकटवा प्रखंड में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो सड़क पर स्विमिंग पूल बना हुआ है। उस स्विमिंग पूल संबंधित सवाल को लेकर मुखिया जी ने सवाल खड़ा किया था। इन्होंने अखबार के माध्यम से हम लोग को जानकारी लगा कि ये एसडीओ को, डीसीएलआर को, सीओ को बार बार लेटर दे रहे हैं कि जो नाला है वो अतिक्रमण कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया। तो अच्छा खासा बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है, सब लोग जाता तो पैर धोके जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यह जो मुख्य सड़क है घोड़ासान से लेकर प्रखंड और प्रखंड से लेकर जिला तक जितने भी अधिकारी हैं उनका मुख्य मार्ग यही है और रात दिन यही इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, आना और जाना लगा रहता है। इसके बावजूद भी उन लोगों का नजर इस पर नहीं पड़ता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और रही बात जनप्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक लोगों का साथ उसमें नहीं मिलेगा।
उसको मोटरेबल करने के लिए साल में कम से कम 2 बार उसको मोटरेबल कराया जाता है। मैं अपने निजी पैसे से, कोई फंड नहीं। मुखिया जी ठीक है, मोटरेबल की बात आ गए, आखिर मोटरेबल कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसको मोटरेबल कराने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि नाली का पानी जो रोड पर चले आने से धीरे धीरे गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढा को भरने के लिए मोटरेबल कराया जाता है। और वहाँ पे कुछ दुकानदार जो लोग हैं, उस नाली से कम 20 फीट अलग दुकान था, लेकिन धीरे धीरे दुकान वाले जितने भी लोग हैं वहाँ पे धीरे धीरे करते करते नाले तक अतिक्रमण कर लिया, जिसको सफाई करने में भी आप चाह कर भी सफाई नहीं कर सकते जब तक वो अतिक्रमण नहीं हटेगा। इसके लिए हमने SDO साहब को अनुमंडल में जाकर अपने से मिलकर आवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर इस पे कार्रवाई होगी। उसके बाद अंचलाधिकारी अंचलाधिकारी को तो रोज आना जाना यही रोड से है, सुबह और शाम 2 बार आते जाते हैं। एक बार डीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था इस पंचायत सरकार भवन में, किसी कारणवश उनका प्रोग्राम रद्द हो गया था। उस कार्यक्रम का नाम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे यहाँ के आम जनता के द्वारा लिखित दिया गया था और उसमें पूरी पुरजोर ढंग से पूरे गांव के समाज के पूरे जनता आवाज उठाया था उसको अतिक्रमण हटाने के लिए। फिर भी आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते यहाँ पर नेपाल से लेके और प्रखंड के जितने भी पंचायत है, एक तो बनकटवा को ऐसे ही पिछड़ा हुआ इलाका मानता है, मतलब पूरे जिला में मानता है कि बनकटवा पिछड़ा इलाका है। और उस पिछड़े इलाके में भी 5 साल पहले आपको नहीं चलते हैं, आप लोगों ने लगातार हम देखिए इस सड़क के लिए प्रयास किया, काफी प्रयास किया। लगातार आप लोग बोलते थे कि सड़क नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, विधायक जी ने बनवाया। अब कितना कमीशन देकर बना ये नहीं कहेंगे, हम उस पर नहीं जाना चाहते थे। चूंकि देखिए पिछड़ा मान कर सकते हैं, पिछड़ा अगर है बनकटवा तो इसको पिछड़ा छोड़ देना ही वाजिब नहीं, वाजिब नहीं, उसको सुधार करने की भी दिशा में कोशिश होना चाहिए। तो उसको सुधार करने के लिए हम लोग अथक प्रयास किए, लेकिन अब दुख की बात यह है कि प्रशासन का इस पर नजर ही नहीं पड़ता है और हम लोगों के पास उस टाइप का कोई प्रावधान नहीं है कि हम लोगों को पंचायत के फंड से उसको काम करा सके। वो मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत आता है, RWD के अधीन है और RWD के अधीन 5 साल पूर्व इन्हीं मुखिया जी के प्रयास से वो सड़क बना था। इन्होंने लगातार, चूंकि इनके पक्ष के विधायक हैं, इन्होंने लगातार विधायक जी के पास प्रयास किया और इस सड़क को बनवाया। नहीं, अपने निजी पैसे से बनाता है, निजी पैसे से हर छठ के समय में मैं अपने निजी पैसे से उस सड़क नहीं, अभी आप मोटरेबल कराने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा जो सड़क बना जो विहीन था, आपको बनकटवा झझरा से लेकर के और यहाँ तक आप ही के प्रयास से वो सड़क ये बना था। विधायक जी के माध्यम से आपने प्रयास किया, लगातार आपने सवाल किया, बना, ठीक है। भ्रष्टाचार के भेंट वो सड़क चढ़ गई, वो अलग ही बात है। इनका मांग है जब प्रवेश करते हैं आप इस सड़क से, क्योंकि बनकटवा प्रखंड जाने के लिए किसी भी अधिकारी को जाना हो, यहाँ तक यूँ कहे रोज 2 बार BDO को जाना है, 2 बार CO को जाना है, हर पदाधिकारी को इसी रोड से जाना है, लेकिन उस पर वहाँ ध्यान पड़ता है कि नहीं पड़ता वो तो वो जाने, उनकी ऐसी गाड़ी से वो दिखता है कि नहीं दिखता। आपने CO साहब से बात की तो उन्होंने क्या बताया? आश्वासन देते हैं, आश्वासन के अलावा तो कुछ आज तक मिला नहीं। आश्वासन देते हैं। मैं अभी यहाँ से आपके सामने CO को फोन लगा रहा हूँ और ऑनलाइन लोग भी देख रहा है, मैं CO साहब को फोन लगा के पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। हेलो जी CO साहब नमस्कार, राजीव रंजन पत्रकार बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ बिजमनी दक्षिणी पंचायत के मुखिया जी भी बैठे हुए हैं और हम लोग एक न्यूज बना रहे हैं, चूंकि रोज आपका आना जाना 2 टाइम का लगा रहता है इसी रोड से, और घोड़ासान के बाद जो ही आप बनकटवा में प्रवेश करते हैं तो सड़क पे स्विमिंग पूल बना हुआ बहुत ज्यादा तो मुखिया जी का कहना है कि अतिक्रमण कर लिया गया, पूरे सड़क का नाला का अतिक्रमण हो गया। आज हम अपने रस कर्मचारी जो है वहाँ के उनको बोले हुए जाके वहाँ पर एक अपना जाके जांच करें और नाला को जिसका इसका पड़ रहा है जाकर सबका वो जो तीनों अतिक्रमणकारी है सबको नाम उसमें लिस्ट के लाएंगे और उसको नोटिस करके फिर उसको वहाँ पर आते हैं, उसको शादी करते हैं। अच्छा, आपको आपकी नजर पड़ी है कि नहीं सर उस सड़क पे? जी, उस कीचड़ पे नजर पड़ी है कि नहीं सर आपकी? आवाज कट रहा है, आप क्या बोले? मेरा कहना है सर कि आपकी नजर उस कीचड़ पे पड़ी है कि नहीं अब तक? नहीं, बिल्कुल उसको आपको ध्यान में है, ऐसा नहीं है कि नजर नहीं पड़ रहा है, नजर पड़ रहा है उसमें। तो यहाँ का सर ये जो कमल में वहाँ बहुत सारा दुकान का जो है सब आगे सब गड़बड़ किया हम लोग। सर इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है? जब
पंचायत के मुखिया आपके साथ खड़ा है, ये यूं कहे कि लोग स्थानीय लोग विरोध करते हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ तो जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े हैं। वहाँ जाएंगे, जांच कर लेते हैं किसका उसमें पड़ रहा है, अतिक्रमणकारी कौन कौन है, वो सारा लोग का उसमें हम लिखवा कर और सबको नोटिस करके फिर हटा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से उनका नजर पड़ गया है इस रोड पे, वो बोल रहे हैं सुझाव रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र होंगे, कम से कम एक काम हो जाए, काम हो जाए। इनके कार्य में अगर काम हो जाता है तो इनके ये धन्यवाद के पात्र करा रहा है। चूंकि लोग हमको वोट दिया है 5 साल के लिए ना, हमारा 5 साल हमको क्या करना है नहीं करना है वो तो मेरा कर्तव्य बनता है। और लोगों एक आदमी के चलते पूरे गांव के पूरे समाज के लोग को तकलीफ हो रहा है, तो हम वो देखे कि एक आदमी को देखे। के पहले जनप्रतिनिधि होंगे जो अपने पंचायत में अतिक्रमण खाली कराने के लिए प्रशासन को लिख भी रहे हैं और प्रशासन के साथ खाली कराने के लिए भी तैयार है। के प्रति ये लगाव है कि ये संपूर्ण पंचायत की राजनीति कर रहे हैं, न कि कुछ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, और वोट से ऊपर उठ करके ये नाला बनवाने के लिए अतिक्रमण मुक्त चाहते हैं। और मुख्य सड़क जो खाली हो केवल दक्षिणी पंचायत को नहीं, पूरे प्रखंड को इसका फायदा होने वाला है। मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।